हाय एवरीवन। आज के लेट्स प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि फंक्शन को कैसे शो करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, या हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे उसके कुछ बेसिक्स के बारे में और फिर उसके सवालों पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अ, मैंने ब्लैंक स्पेस पे हमेशा की तरह नहीं छोड़ी हुई है, तो इसके बेसिक्स पे बात करते हैं। आइए, छोटा सा बेसिक है। क्या कहता है इसका बेसिक, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें आप मेरे ख्याल से बखूबी जानते होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं और बात करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ बना दूं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस ग्राफ को बनाते समय क्या मैंने अपना पेन लिफ्ट किया होगा, अपना हाथ उठाया होगा। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नहीं उठाया होगा। एक बार में ये ग्राफ बनाया जा सकता है। तो अगर कोई आम तरीके से सिर्फ ग्राफ को देख के ये बताना चाहे कि ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है, सिर्फ बताना चाहे, तो वो देख के ग्राफ को बता सकता है कि विदाउट एनी ब्रेक यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। जैसे विदाउट एनी ब्रेक का क्या मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए यहां पर मैंने ब्रेक दे दिया और ये यहां पर चला गया, तो आप ये बोलोगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको y की वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इस एक पॉइंट पर आपको y की वैल्यू नहीं मिलने वाली है। बात समझ में आ गई। बट यहां पर आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, आपको y की वैल्यू मिलेगी। आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, आपको y की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात समझते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, इसको अगर मैं यहां पर ड्रॉप कर दूं और इसका नाम दे दूं कि ये a है और ये b है, तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। अब अपने डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन को क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं? तो समझो कि अगर ये ग्राफ मैंने बनाया, ये जो ग्राफ था ये मैंने ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ का प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा, तो इसके जो पॉइंट्स गिरेंगे एक्स एक्सिस पर वो ये गिरेंगे। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको एक्स एक्सिस पर। तो यहां पर ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, इंक्लूडिंग ए और बी, वो इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। बात समझ में आ गई। और यहां कहीं भी ब्रेक नहीं है, फंक्शन अपने डोमेन में एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर यहां पर हम चेक कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं और मैं कोई पॉइंट चूज करता हूं, मान लो मैंने कलर चेंज किया और मैंने यहां पर पॉइंट चूज कर लिया ये, तो मैं इस पॉइंट के जिसको इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पर एक वैल्यू आएगी, उसको मैं एफ ए बोल देता हूं। तो मैं इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर चेक करूंगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करूंगा और ये देखूंगा कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसके राइट हैंड पर और इसके लेफ्ट हैंड पर, जो कि हम इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि हम लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो कैसे चेक करते हैं। तो वही काम हमें यहां पर चेक करना है। ठीक है, बट यहां पर बात यह आती है कि अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो क्या हम इसे कंटिन्यूअस कह सकते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? जैसे इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको हर एक एक्स की वैल्यू पर वाई मिलने वाला है। ठीक है, मगर इस पॉइंट पर आपको वाई की वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब एक्स की इस पॉइंट पर आपको वाई नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसके पहले है, इसके बाद है। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी को, तो यहां पर मैंने एफ एक्स पे अगर ए माइनस चेक किया और ए प्लस चेक किया, तो पहले तो ये बराबर आना चाहिए बिल्कुल, और ये बराबर अगर आ गया तो ये बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए के, यानी कि उस पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर ये फुलफिल हो रही है कंडीशन, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों बराबर हैं बट वो इसके बराबर नहीं आ रहा, तो भी हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। और अगर हम बोल दें कि सर ये दोनों ही बराबर नहीं आए, तो भी हम बोल देंगे कि डिसकंटिन्यूअस। तो अगर ये तीनों
आपस में बराबर हो गए तभी हम फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? किसी भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर हमको फंक्शन को चेक करना है। कैसे चेक करना है? जो लिमिटिंग वैल्यू हम निकालते थे लिमिट वाले चैप्टर में, जो हमने सीखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिटिंग वैल्यू निकालो, और वो दोनों वैल्यू सेम आ गई, और अगर वो उस पॉइंट पर, फंक्शन के उस पॉइंट पर भी वो वैल्यू सेम आ जाती है, यानी कि तीनों चीजें सेम आ जाती है, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो इसे हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। बात समझ में आ गई? सिंपल, आसान, सरल। ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं सवालों की। ठीक है, ध्यान से देखो। अब जैसे आपके सामने एक सवाल दिख रहा है, ठीक है, आपके सामने एक सवाल दिख रहा है। क्या बोला है? शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें शो करना है कि कंटिन्यूअस है, यानी कि ये कंटिन्यूअस है, बट हमें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? ध्यान से देखो, कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखो। हमने ये बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहां पर x की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच। ठीक है, अब यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर 2 माइनस, मतलब अब ये फंक्शन में x की जगह 2 माइनस एच रख दो। फंक्शन क्या है? फंक्शन तो एक्स क्यूब है, तो यहां पर हम 2 माइनस एच का होल क्यूब रख देंगे। ठीक है, अच्छा। अब a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर दो, तो a का क्यूब यानी कि 8, b का क्यूब यानी कि माइनस का h क्यूब, माइनस 3a² b, तो ये हो जाएगा 12h, और ये प्लस 3ab², ये हो जाएगा आपका 6h²। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर एक गलती जो आप करते हो ये कि यहां लिमिट लगाना ना भूलें, क्योंकि अभी आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। अब आप यहां पर क्या करोगे? यहां पर हर जगह जहां जहां भी आपके पास में h है उसकी जगह 0 पुट कर दो, तो यहां पर बचेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा। ठीक है, अच्छा। अब बात करते हैं कि सर अगर हम x टेंड्स टू 2 प्लस निकालते, 2 प्लस निकालते, तो यहां पर हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर 2 प्लस एच रखेंगे फंक्शन में। फंक्शन कितना है हमारे पास? एक्स क्यूब, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच का होल क्यूब। अब यहां पर हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 का क्यूब 8, h का क्यूब, ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा 12h, 12h प्लस 6h²। अब हम यहाँ पर जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 8। अच्छा, अब हम निकालते हैं f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8, तो मैंने देखा ये भी बराबर आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, एंड थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, और यहां पर हमने लिखा f ऑफ 2, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। और अगर ये आपस में बराबर है तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल है, आसान है, सरल है। ठीक है, विजिबल है, सब कुछ समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन सवाल की। अब आपके सामने ये सवाल आ गया। आपके सामने जो सवाल है उसमें क्या पूछ रहा है कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बॉक्स के अंदर x लिखा है जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो मान लो अगर यहाँ पर इसके अंदर 2 लिखा हुआ है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अगर 2.1 लिखा है या 2.99 लिखा है, तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? 2 आएगा। अच्छा, मगर अगर जैसे ही मैंने 3 लिख दिया तो कितना आएगा? मैंने कहा 3। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई x है जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में है और 2 भी है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 2 आएगा। यानी कि 2 से लेकर 3 के पहले पहले तक x की कुछ भी वैल्यू हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। अच्छा, बात समझ में आ गई? ओके।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा तो आप बोलोगे 1। और अगर मैं बोलूं कि 1 का कितना आएगा तो बोलोगे 1। अगर मैं आपसे बोलूं 1.5 का कितना आएगा तो भी आप बोलोगे 1। और अगर मैं बोल दूं 2 का कितना आएगा तो आपको बोलना पड़ेगा 2। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसको करके देखते हैं। आपसे क्या बोला है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन, वेर एन इज एन इंटीजर। एन एक इंटीजर है, तो ये याद रखना कि यहां पर हमको बोला गया है कि n जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमें उसी n पे चेक करना है। ठीक है, तो हमने चेक किया कि लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहां पर x की जगह हम रख देंगे n माइनस एच। अब ध्यान से देखना, यहां पर लिखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और n माइनस एच फंक्शन की जगह पुट कर दो x की जगह, तो ये हो जाएगा n माइनस एच। अब यहाँ जो ये जो ब्रैकेट लगा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ब्रैकेट है, तो याद रखेंगे। अब n माइनस एच का मतलब ये है कि मान लो n2 होता, मान लो n2 होता और h बहुत कम होता, बहुत कम होता यानी कि मान लो 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है। अगर 0.1 मानूंगा तो मेरा जो n माइनस एच आएगा वो 1.9 आएगा। अगर मैं 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1 आएगा। अच्छा, तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि यहां पर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो n माइनस वन आ जाएगा। अब समझो, n कितना था 2, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1। तो इसमें रिलेशन क्या है भाई, 2 और 1 में, भाई 2 माइनस 1 करने पे 1 आता है, यानी कि 2 के पहले जो इंटीजर था वो आ जाएगा इसका आंसर इस केस में। ठीक है सर, फिर से देखो जरा, अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, और ये हो गया एफ एक्स, तो यहां पर आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहां पर लिखोगे आप n प्लस एच, और यहां पर आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहां पर आ जाएगा n प्लस एच। अब देखो n अगर 2 है फॉर एग्जाम्पल, और h आपने कितना माना है 0.1 माना है, तो वो 2.1 बन जाएगा, हाँ या ना। और 2.1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि अगर आपने n को 2 माना था तो इस केस में आपका आंसर n आ रहा है। अच्छा, तो n प्लस एच के केस में आपका आंसर कितना आएगा, n आएगा। तो आपने बोला ये दोनों तो अलग अलग हो गए, क्योंकि ये h बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो अगर 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 2 आएगा ना। अब 2 क्या था आपका, n था, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, n आ गया। तो हम ये बोल देंगे यहाँ पर इस सवाल में कि x टेंड्स टू, ध्यान से देखो, x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स, और x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स जो है ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर हम आगे क्या चेक करेंगे, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आते हैं इस सवाल पे, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। आपसे बोले शो दैट द फंक्शन दिस इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, मगर वो तब होगा जब एक्स इंटीजर होगा। अच्छा, और अगर एफ एक्स की वैल्यू जीरो आएगी तो वो तब आएगी जब एक्स इंटीजर नहीं होगा। तो आपको ये शो करना है ये डिसकंटिन्यूअस है एट ईच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स की हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमने लिखा है यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू, हमने मान लिया कि n जो है वो एक इंटीजर है, हमने मान लिया कि n जो है वो इंटीजर है। तो यहां पर हमने चेक किया कि लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स पे बात करते हैं। फिर हमने बोला कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा n माइनस एच। अब यहां पर हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है n माइनस एच, एन माइनस एच क्या इंटीजर है, तो आप बोलोगे सर h तो बहुत छोटा है, n इंटीजर था, n में से अगर जरा सा कुछ भी माइनस कर दोगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, अगर वो पॉइंट में आ जाएगा तो डेसिमल में आ गया, वो इंटीजर तो नहीं है। तो अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसका आंसर कितना आएगा, जीरो, तो इसका जवाब कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स की। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पर आप लिखोगे कितना, n प्लस एच। अब n प्लस एच, तो n तो इंटीजर था, h कोई पॉइंट में कुछ भी छोटी सी वेरी स्मॉल वैल्यू हमने उसमें जोड़ दी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2 में आपने 0.1 जोड़ दिया तो वो 2.1 हो जाएगा। अब 2.1 जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं है ना, वो तो डेसिमल में आ गया। तो फिर हम इस केस में भी क्या बोल देंगे, क्योंकि अगर ये जो x है यानी कि यहाँ पर जो हम रख रहे हैं,
अगर वो इंटीजर नहीं है तो फंक्शन क्या देगा आपको, जीरो देगा। मैंने कहा ठीक है। तो आपने बोला सर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मैंने कहा हाँ कर रही है। तो क्या ये कंटिन्यूस है, मैंने कहा एक बार चेक करो। क्या चेक करो, आपने कहा एफ एन चेक करो। तो आपने एफ एन चेक किया तो भैया एन आपका फंक्शन क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो क्या देगा, इंटीजर ही देगा, यानी कि यहाँ एन देगा। तो मैंने कहा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो आपके दिमाग में ये आया कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम ये देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आ चुकी है और वो आपस में बराबर है, बट वो उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है या वो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। तो क्या करें, कैसे करें, ध्यान से देखो। यहां पर हमने देखा कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमने बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहां पर एक्स की जगह आ जाएगा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच, ओके। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर जीरो माइनस का केस चल रहा है, यानी कि हमें ये देखना है इस केस में फंक्शन ये है। अब इसमें x की जगह माइनस एच आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ऑफ माइनस एच माइनस वन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, माइनस टू एच माइनस वन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ लिखा माइनस टू एच माइनस वन। अगर हम h के लिए जीरो पुट कर दें तो हमें ये रिजल्ट देगा माइनस वन, ठीक है सर, समझ में आ गया। लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस पे चेक करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर h टेंड्स टू जीरो लिखा, ये जीरो प्लस एच यानी कि h बचेगा, जीरो प्लस एच यानी कि इस टाइम पे फंक्शन हमारा टू एक्स प्लस एच है। तो हमने यहाँ पर क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से देखो, ट्वाइस ऑफ एच प्लस वन, तो हमने देखा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर फंक्शन बन गया टू एच प्लस वन। अब यहाँ पर एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो यहाँ तो वन आएगा। अब यहाँ पर वन है और यहाँ पर माइनस वन है, ये तो अलग अलग है। तो फिर हमने बोला लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। तो हमने यहाँ पर लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। यहाँ पर माइनस लिखा है, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स। तो ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर नहीं है, ठीक है। सिंपल, आसान, सरल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये फंक्शन आ गया, यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको ये भी शो करना है कि ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो। हमने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स की जगह h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच आ जाएगा। अब x टेंड्स टू जीरो माइनस पे देख रहे हो, जीरो माइनस यानी कि इस टाइम पे जो फंक्शन है वो थ्री एक्स माइनस टू है। तो आपने लिखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब ये माइनस एच पुट कर देंगे तो थ्री टाइम्स ऑफ माइनस एच माइनस टू, ये ब्रैकेट लगा दिए, ये ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं है, तो माइनस का थ्री एच आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो ये आएगा माइनस का थ्री एच माइनस का टू, एच के लिए जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू। ओके, सिंपल, आसान। x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो गया जीरो प्लस एच यानी कि h। तो जहां भी फंक्शन होगा x का, उसमें x की जगह h पुट करना है, बट फंक्शन कौन सा लेना है, जीरो प्लस वाला, यानी कि ये फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा h प्लस वन। अब h की जगह जीरो पुट करोगे तो ये देगा वन। अब ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो मैंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। और यही हमारे सवाल का जवाब है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू जीरो, हमने शो कर दिया, ठीक है। आप लिख लेना स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में क्या कर सकते हैं हम, ये भी हमें शो करना है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कैसे शो करेंगे भाई साहब? तो हमने बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस पे चेक करते हैं, क्योंकि जीरो पे चेक करना है तो जीरो माइनस और जीरो प्लस चेक कर लो, है ना, लेफ्ट और राइट पर। तो हमने बोला इसको पहले तो लिखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर जीरो माइनस एच यानी कि एफ ऑफ माइनस एच आने वाला है। फिर आप लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर जब ये नॉट इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे जब आप फंक्शन लोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे, ठीक है। अच्छा, तो आपने बोला कि यहाँ पर माइनस एच पुट करते हैं, तो ये माइनस एच होगा और ये माइनस एच का मॉड होगा। तो ये आपने लिखा कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है, ये तो माइनस एच है और ये एच आएगा, तो इसका रेशियो तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका रेशियो तो -1 आ रहा है, तो हमने सीधे यहाँ पर -1 लिख दिया। फिर हमने चेक किया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस पे देखते हैं, तो पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर माइनस एच की जगह प्लस एच आएगा। यहाँ पर हम लिखा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर मॉड ऑफ एच आएगा। तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि भाई साहब ये तो एच अपॉन एच बन गया, मतलब कि 1 बन गया, और ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ओके, चलो अब इस पे आ जाओ। यहां पर आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, मैं पहले से बता दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एग्जामिन करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, किस पॉइंट पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच आएगा। अब जीरो माइनस एच या जीरो प्लस एच दोनों ही केस में फंक्शन ये लेना है आपको। तो आपने लिखा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन ऑफ माइनस एच का मॉडुलस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच। तो हमने लिखा है यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस एच माइनस साइन एच होता है, बट माइनस साइन एच का मॉडुलस ले रहे हो आप तो वो साइन एच देगा आपको रिजल्ट। बट यहाँ नीचे तो माइनस एच ही है, तो अगर आप देखो कि इसके हिसाब से तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, बट ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से चेक करो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स पे चेक करते हैं भाई। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस एच यानी कि एफ एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर तो साइन एच है और साइन एच का मॉड लेना है आपको, और नीचे एच है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये एच टेंड्स टू जीरो हो गया, अच्छा ये साइन एच बनेगा, ये एच है, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। हमने देखा ये दोनों तो अलग अलग है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है भाई साहब, बता दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है, फंक्शन चेंज करता रहेगा बार बार, वो कंसेप्ट आपका एक ही है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी से कर लें ताकि हमें इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो अभी हमारे पास में फंक्शन क्या है, 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है, ऐसा नहीं पूछा, उसने बोला कि शो करो कि कंटिन्यूस, मतलब ये कंटिन्यूस है, हमें बस शो करना है, दिखाना है। तो हमने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर जीरो माइनस एच यानी कि एफ ऑफ माइनस एच रख देंगे। यहाँ पर हमने देखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें x की जगह माइनस एच रखो, तो टू ऑफ माइनस एच माइनस मॉड ऑफ माइनस एच, तो यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आएगा माइनस का 2h माइनस का h, क्योंकि ये तो h देगा बट बाहर तो माइनस लगा हुआ है, तो ये आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आएगा माइनस का 3h। अब h के लिए जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक है। सिंपल है, आसान है। अब फिर से देखो, अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स चेक करो, तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस एच यानी कि h बचेगा।
अब यहाँ पर हम फंक्शन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो 2h माइनस मॉड ऑफ h, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये बनेगा आपका 2h माइनस एच, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये बन गया h। अब h के लिए जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। फिर हमने देखा कि एफ ऑफ जीरो चेक कर लो। एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है, 2 इंटू जीरो माइनस मॉड ऑफ जीरो, तो ये तो जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो आएगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अगर ऐसा है तो फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमने शो कर दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब इस टाइप के सवाल भी आते हैं जिसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है और आपको गिवन होता है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, उन्होंने पहले से बोल दिया, आपको बस एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। अब समझो कि यहाँ पर आप कंटिन्यूअस टू पे है, तो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, और टू पे जो वैल्यू आएगी वो उसके भी बराबर होगी। तो हमने यहाँ पर पहले तो F2 निकाला। F2 के लिए हम यहाँ देखेंगे और यहाँ के हिसाब से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 2k+5 आ जाएगा। तो ये हमने F2 निकाल लिया। अब ये तो बोला कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस है तो कोई भी एक लिमिट निकाल लो और वो इसके बराबर कर दो। तो हमने x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स निकाला। ठीक है, अब x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखो, उस केस में क्या आएगा, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 माइनस के केस में फंक्शन क्या है, के एक्स प्लस फाइव, तो सीधे यहाँ पर के एक्स प्लस फाइव लिखो। ये मैंने आपको लिमिट पढ़ाते समय बताया था कि जब भी आपको फंक्शन डिफाइन हो तो आप उस पॉइंट पे जाके सीधे उस फंक्शन को भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो ये तो एक्चुअली में कितना आएगा, ये तो 2k+5 ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस चेक कर लो। तो 2 प्लस चेक किया तो हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा। 2 प्लस के केस में फंक्शन हमारा x-1 होगा, तो सीधे यहाँ पर x-1 लिखो। अब यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दो, 2 - 1 कितना आएगा, 1। और ये सब बराबर है, हमको मालूम है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ 2 के बराबर है, ये हमें गिवन है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि भाई ये सब जो है इसके हिसाब से ये 2k+5 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, तो 2k जो है वो -4 के बराबर आ जाएगा और k जो है वो -2 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप चाहो, आपकी बहुत इच्छा हो तो आप यहाँ पर 2+h 2 - h वाला काम दोनों तरफ कर सकते हो, बट उसकी आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है, जब फंक्शन डिफाइन होता है तो हम सीधे उस फंक्शन की वैल्यू ले सकते हैं और उसमें फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको लिमिट पढ़ाते समय बताया भी था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 - cos 2 थीटा जो होता है वो 2 sin² थीटा होता है। यानी कि अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया, यानी कि अगर सर यहाँ पर थीटा हो जाए तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आपका थीटा/2 आ जाएगा। अच्छा सर, अगर यहाँ पर cos 4 थीटा हो जाए तो बोलूंगा यहाँ पर फिर 2 sin² 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 4 थीटा का आधा 2 थीटा, थीटा का आधा थीटा/2, 2 थीटा का आधा थीटा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाए, ये जो माइनस है यहाँ पर, इस माइनस की जगह प्लस हो जाए तो फिर ये साइन की जगह क्या आ जाएगा, इस साइन की जगह फिर कॉस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो अभी बोला इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू बता दो मुझे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स क्या हो सकता है। तो हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, 0 माइनस है तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0 - h यानी कि -h। फिर हमने यहाँ लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -h, यानी कि जहां भी फंक्शन में x होगा वहां पर आपको -h पुट करना है, बट फंक्शन कौन सा यूज करना है, 0 माइनस वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के केस में आपको फंक्शन ऊपर वाला यूज करना है। तो यहाँ पर x की जगह -h आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जब x की जगह माइनस एच पुट किया तो हमें 1 - cos 2h मिला, क्योंकि माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस एच कॉस एच होता है, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पर x की जगह माइनस एच पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये 2h² आ जाएगा। ठीक है सर, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो आ गया। 1 - cos 2h के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 2 sin² यानी कि 2 sin² होगा। नीचे 2h² है और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, तो मेरा ध्यान इस बात पे गया कि ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो है और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये तो 1 है और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकालूं तो एफ ऑफ जीरो तो किसके बराबर है, के बराबर है। तो मुझे मालूम है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हमने, अच्छा, मैंने अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड निकाला, राइट हैंड भी निकाल सकते हो और वो तो बराबर ही आएगा क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 1 है और ये जो है ये k है, तो मुझे पता चल गया कि k की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था। देख लो एक बार इसको अच्छे से। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस सवाल की। अब ये सवाल मैं आपको ट्राई करने के लिए दे दूं, क्योंकि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि 1 - cos 4x है, तो ये बनेगा आपका 2 sin² 2x, यहाँ लिख दूं 2 sin² 2x। और यहाँ पर अगर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तो यहाँ तो 8x है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 8x²। तो ये इसको काटेगा तो ये 4x² बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये साइन 2x है और नीचे भी 2x है और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये देखो sin² x आएगा, लिखा हो sin²2x आएगा और 4x² लिखा है, तो ये 2x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4x² आएगा। सिंपल है, कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये खुद से ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये सवाल आ गया, बोल रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, अलग अलग उसकी डेफिनेशन दी गई है अलग अलग एक्स की वैल्यू पर, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। कंटिन्यूअस है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस यानी कि इस वाले केस की बात कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 - है तो आप लिख सकते हो चाहो तो h टेंड्स टू जीरो और ये 1 - h हो जाएगा। अब आप यहाँ पर h टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ पर 1 - h पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5a 1 - h -2b। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ध्यान से देखो, 5a इंटू वन 5a -2b, तो 5a - 2b और माइनस का 5ah, माइनस का 5ah। अब हमें मालूम है कि h किलो जीरो है, यहाँ पर h किलो जीरो है, तो जीरो पुट करने पे हमें ये मिलेगा 5a -2b। अब आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप ये जो इतना काम करते हो, आप ये भी कर सकते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), फिर आप लिख देते लिमिट x टेंड्स टू 1। अब 1 माइनस पे जो फंक्शन है वो उठा लो, तो वो आ जाएगा 5ax -2b। अब आप x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 5a -2b। तो ये चीज़ डायरेक्टली भी आ सकती थी और ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही या इसमें कोई गलती नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको लिमिट के टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा 1 + h। अब जो भी फंक्शन है हमारा 1 पे बड़े पे, वो ये फंक्शन है। यहाँ पर हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर 3a x की जगह आ जाएगा 1 + h + b। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो ये 3a + b आ जाएगा, 3a + b और ये आ जाएगा 3ah। ठीक है, अब यहाँ पर h की जगह जीरो पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास 3a + b। और f ऑफ 1 हमने निकाला, तो f ऑफ 1 जो है वो 11 है और हमें मालूम है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx और f
ऑफ वन ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो वन माइनस के केस में हमारे पास जो आया वो 5a-2b आया, ये 3a+b आया और ये 11 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 5a-2b 11 के बराबर है और 3a+b भी 11 के बराबर है। हाँ या ना? अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं तो ये 6a+2b इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। अब मैं इसको इसके साथ में यहाँ पर इसके साथ खेलता हूँ, तो खेलते हैं। ये आ गया। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 2b वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आएगा 11a और ये आ जाएगा 33। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो अगर आप यहाँ पुट करोगे तो 9 हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये आपके पास में a और b की वैल्यू आ गई और यही आपको इस सवाल में निकालना था। ठीक है, सिंपल है। तो शायद मेरे पीछे जा रहा है, एक बार आप देख लें इसको। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो जैसे ये सवाल है, इसमें आपसे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, बट यहाँ पर 3, 5 दिया गया है। तो अब क्या करें? वैल्यू तो चेक तो करना पड़ेगा, या चेक मतलब हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर अगर हम चेक करें कि x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, तो हम यहाँ बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 माइनस एच। ठीक है, अब 3 माइनस मतलब ये फंक्शन होगा। अब यहाँ तो 1 है, यहाँ तो h है ही नहीं, तो क्या पुट करोगे? तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख दोगे कि ये तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है सर। फिर हम बोलेंगे कि x टेंड्स टू 3 प्लस चेक कर लो। 3 प्लस चेक करोगे तो यहाँ पर आप बोलोगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर आप लिखोगे 3 प्लस एच। ठीक है, 3 प्लस एच यानी कि यहाँ पुट कर दो 3 प्लस एच। तो यहाँ पर लिमिट लिखा h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट लगाया a, यहाँ लिखा 3 प्लस एच प्लस बी। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3a प्लस बी आ गया, 3a प्लस बी और ये आ जाएगा आपका ए एच। अब h की जगह 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने बोला कि f ऑफ 3 निकालो। f ऑफ 3 कितना है? f ऑफ 3 ये देखो, ये इस पे तो फंक्शन 1 है, तो मैंने कहा ठीक है। अब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स और f ऑफ 3 ये सब बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइनस पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 3a प्लस बी लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि 3a प्लस बी जो है वो 1 है और इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल। अब बात करते हैं, हम 5 पे। तो हमने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस एच। अब फंक्शन हमें देखना है जब 5 से कम हो, 5 से कम हो यानी कि ये, तो यहाँ पर हमें देखना है। तो हमने यहाँ पर x की जगह 5 माइनस एच पुट कर दिया, तो ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया 5, सॉरी a 5 माइनस एच प्लस बी। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? 5a प्लस बी माइनस 5h और यहाँ पर हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो h के लिए 0 पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 5a प्लस बी। फिर हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस पे चेक करो। 5 प्लस पे फंक्शन कितना है? 7 है, तो इसमें क्या ही चेक कर लोगे आप। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, यहाँ पर आप लिखो 5 प्लस एच। अब आप बोलोगे 5 प्लस एच पे तो फंक्शन 7 है, तो यहाँ पर सीधे लिख दो 7। और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आप यहाँ पर बोलोगे एफ ऑफ 5 निकाल लो। एफ ऑफ 5 जो है वो आपके पास कितना आएगा? एफ ऑफ 5 पे फंक्शन 7 आएगा, तो आपने लिख दिया 7। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जगह थोड़ी सी नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि भाई 5 माइनस पे, 5 प्लस पे और 5 पे वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। तो वो बराबर क्या होगी? मैंने लिख दिया सीधे सीधे 5a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो अब आपके पास में एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये है।
तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5 में से 3 गया तो 2a और ये 6 आएगा, यानी कि a की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू 3 है तो 9 9 -8, तो b की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी थी और वो हमने निकाल दी। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था। ठीक है, चलो। तो अब जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है, हमें इसमें a की वैल्यू निकालनी है। इसमें बोला गया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू जीरो। तो हमने पहले बोला कि अगर ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही होगी। तो मैंने एफ ऑफ जीरो निकाला, एफ ऑफ जीरो पे तो फंक्शन ए के बराबर है, तो ये तो ए के बराबर है। और इस पे देख लेते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को ले लेते हैं। तो अगर मैंने इसको ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। या इसमें आप ये कर सकते हो कि कर ही लो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं। तो आपने बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब जीरो माइनस का मतलब ये है कि इस पे फंक्शन देख लो क्या है और सीधे वो फंक्शन पुट कर दो। तो 1 - cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एच लाने की जरूरत है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 2 sin² 2x, और ये एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हमने 2 बाहर निकाला और ये लिखा हमने sin 2x, नीचे भी 2x होना चाहिए और ये इसका स्क्वायर हो रहा है, इस 2 को हमने अलग कर दो यहाँ पर, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर तो हमने 2 है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको मालूम है कि ये 2 का स्क्वायर करने पे कितना बन रहा है 4, तो यहाँ पर हमें 4 लाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 4 ले आऊँ तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई भी हो गया। अब देखो ये 2 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया। और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये मैंने लिख दिया sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये तो 1 हो गई, 1 × 8 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अच्छा। और मुझे मालूम है कि ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ ना कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा, ये तो बोल सकता हूँ। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर, इसकी वैल्यू 8 आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू तो a आ रही है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मुझे a निकालना था और a की वैल्यू कितनी है 8 है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप ये वाला भी सॉल्व करते ना, ये वाला पार्ट भी अगर आप सॉल्व करते, जब x ग्रेटर देन जीरो होता है यानी कि आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, तो भी यहाँ से आपको 8 ही मिलता है। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट जब आपको बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई भी एक सॉल्व कर लो और उसको जो अननोन है उसके बराबर कर लो और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है, चलो, तो आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ और बेहतरीन चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।